बाद प्रधानमंत्री लघु व्यवसायिक मानधन योजना मोदी जी के नेतृत्व में पार्ट 2 के वन सरकार को पहल करके वो पैकेज को अधिक से अधिक झारखंड में कैसे आए। मोदी सरकार के पार्ट 2 एक वर्ष की उपलब्धि आपके माध्यम से देश की जनता को बताना, राज्य की जनता को बताना, और किसी भी राष्ट्र की अच्छी और सफल सरकार वही समझी जाती है जो अपने राष्ट्र की रक्षा, लोक कल्याण और उपकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते चलती रहती है। हम आँख बंद कर भी देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक गठित भाजपा नीत एनडीए की सरकार इस कसौटी पर 100% सफल नजर आती है। हालांकि मोदी जी के नेतृत्व में गठित इस सरकार का पहला कार्यकाल सर्वाधिक समय देश में जड़ जमा चुकी कुचक्रों, व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में गुजर गया। इसके बाद भी गरीबों के जीवन में एक नया रंग भरने के लिए अंत्योदय को सुदृढ़ करने का भी सार्थक प्रयास किया गया। इस तरह झारखंड में भी कोरोना महामारी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम आज झारखंड का टॉप में। इस अवसर पर झारखंड सरकार को और संजीदगी से, क्योंकि झारखंड में टेस्ट बहुत कम है, तो टेस्ट कराने की ज़्यादा ज़रूरत है। और झारखंड सरकार और अन्य सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टी भी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार झारखंड कोरोना महामारी से मुक्त हो। इस दिशा में संजीदगी से सबका सहयोग लेते हुए सरकार को काम करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम जनता से भी अपील करेंगे कि अभी भी कोरोना समाप्त नहीं है और कोरोना से हम सब एक होकर सारे मतभेदों को भूलकर कोरोना मुक्त भारत, कोरोना मुक्त झारखंड बनाने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन है, हर लोग घर से बाहर निकलने के पहले मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि किसी भी भारत के इंसान की सबसे जो हमारी पूंजी है वो है इंसान की स्वास्थ्य। स्वस्थ भारत से ही समृद्ध भारत का निर्माण होगा, स्वावलंबी भारत का निर्माण होगा। तो हर लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए हम सबको कोरोना की इस वैश्विक महामारी में हम एक होकर, बिना किसी की आलोचना करते हुए एक होकर इस कोरोना की महामारी से हम मुक्त करें। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार और इस पर संजीदगी से काम करे, संवेदनशील होकर काम करे, ताकि इस महामारी से हम मुक्त हो सकें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि हमारी सरकार बनने के साथ ही, क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर हमारे गरीब रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो इसको ध्यान में रखकर ही हमारी सरकार ने, मैं मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 2015 में और 16 में अनेक करीब 15-16 से ज़्यादा पॉलिसी हमने बनाई थी। चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे टूरिज़्म पॉलिसी हो, चाहे सोलर पॉलिसी हो, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो, फुटवेयर पैलेस पॉलिसी हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की पॉलिसी हो। और उस क्षेत्र में जो मोमेंटम झारखंड के बाद कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार, टेक्सटाइल गारमेंट्स में सबसे ज़्यादा रोजगार, और हमारा जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो देश का सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। और आप भी देखें कि टेक्सटाइल के मामले में, गारमेंट्स में हमारे झारखंड की लड़कियां तमिलनाडु से लेकर गुड़गांव तक जाती हैं, और इसलिए हमने टेक्सटाइल पॉलिसी अच्छी बनाई। काफ़ी टेक्सटाइल, अरविंद जैसे मिल टेक्सटाइल, किशोर टेक्सटाइल, अनेक टेक्सटाइल यहाँ भी काम कर रहे हैं। और हमारे समय में हमने 9 से 10 हज़ार रोज़गार दिए और काम हो रहे हैं। वो पूर्ण होने पर लगभग 50,000 सिर्फ गारमेंट्स में ही रोज़गार मिले। फूड प्योर में रोज़गार मिल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में रोज़गार मिले।
इसलिए सिर्फ बयानबाजी करके जनता को दिग्भ्रमित ना करते हुए सरकार को मेरी सलाह होगी कि जो नीति निर्माण हुई, जो पॉलिसी निर्माण हो, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी जाएंगे उस राज्य में जब उसकी पॉलिसी बनी। सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, तो सरकार को ये जो प्रवासी मजदूर झारखंड से आए हैं, मुख्यमंत्री का बार बार बयान आता है कि हम सबको यहाँ रोजगार देंगे, तो रोजगार देने की रूपरेखा क्या है? सिर्फ मनरेगा से हम बेरोजगारी झारखंड से समाप्त नहीं करें, तो सरकार को खुलासा करनी चाहिए कि प्रवासी मजदूर के लिए हम रोजगार की क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी से गरीब का पेट नहीं भरता। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ।